आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमारे चैप्टर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जहां पर बताना है हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विच द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। कौन सा इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो मतलब करना क्या है, इसको बताना है इंक्रीजिंग मेटालिक ऑर्डर में कौन सा लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आते, जब हम लोग अलोंग द ग्रुप की बात करें, ठीक है, एक ही पीरियड एक ही ग्रुप के अंदर अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सबको पता होगा। और लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। बस जिसको ये दो पॉइंट पता है इस क्वेश्चन को आसानी से वो कर सकता है। तो चलो ऑप्शन एलिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कैसे हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 कॉमा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2,6 क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 2,5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो कार्बन है, फिर कार्बन से क्या है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। एक करेक्ट ऑर्डर ये नहीं दिया गया, एक करेक्ट ऑर्डर ये नहीं है, ठीक है। पहले कार्बन होता है, देन नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, ठीक है। और वैसे ही अगर ऑर्डर होता तो किसका ऑर्डर होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। अगर ये ऐसा होता कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, अगर इस साइड हम लोग जा रहे हैं तो ये किसका ऑर्डर होता है, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, या फिर बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये तो ऑप्शन गया, ठीक है, ऐसे ही गया ये। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। तो जरा इसको लिखो, कैसे लिखेंगे हम लोग 2,8,2। एल्युमिनियम क्या लिखेंगे 2,8,3 क्योंकि एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का 14 होता है, 2,8,4। अच्छा सब एक ही सेल के अंदर है, देखो 3 से लिया 3 से लिया 3 से लिया। अच्छा याद आ गया, मैग्नीशियम देन एल्युमिनियम देन सिलिकॉन, ऐसे होता है ना लाइन से। इस तरीके से आप लोग को याद रखना चीजों को। तो मतलब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बड़ा फिर एक बड़ा फिर एक बड़ा। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सिलिकॉन है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो हमने क्या बताया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ना कि मेटालिक कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारा कट लग गया। नेक्स्ट क्या है, सोडियम और लिथियम देन पोटेशियम, करके देखते हैं एटॉमिक कॉन्फिगरेशन इसका करके देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2,8,1 क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। लिथियम क्या हो जाएगा 2,1, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। पोटेशियम का होता है 19, क्या हो जाएगा 2,8,1, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तो पीरियड ही अलग अलग है, ये थर्ड पीरियड का, सेकंड पीरियड के, फोर्थ पीरियड का, मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मान लो पीरियड ही देख रहे हैं तो मान लो पीरियड अगर देख रहे हो तो लेफ्ट साइड जाने पर इंक्रीज करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, हर सबका पीरियड ही अलग अलग है। चलो अब लास्ट ऑप्शन, मतलब ये तो सही होगा। अब कैसे सही होगा, बेरिलियम देखो 4 होता है, क्या होगा 2,2 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 होता है, 2,8,2 हो जाएगा। सोडियम क्या, कैल्शियम क्या हो जाएगा 2,8,2 हो जाएगा। सब में क्या है पीरियड अलग अलग है, लेकिन अगर ध्यान से देखो बेरिलियम में मैग्नीशियम और कैल्शियम सबके आउटर मोस्ट 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सब कैसे इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, इससे क्या समझ में आता है हमको, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कहां जा रहे हैं, ये ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनकी सेल बढ़ती जा रही है। देखो पहले वाले में कितना था, पहले वाले में 2 सेल था, इसमें 3 सेल हो गया, इसमें 4 सेल हो गया। जो समझदार बच्चे होंगे उनको पता होगा ये चीज, वो याद करके ऑलरेडी रखे होंगे कि बेरिलियम होता है, देन मैग्नीशियम आता है, इसके बाद कैल्शियम आता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, एक ऑर्डर होता है, याद रख सकते हो आप लोग भी। तो यहाँ पे इस तरीके से तुरंत बता देंगे कि हाँ नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, तुरंत इसको टिक करके चले आएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने बता दिया अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से करके भी आप लोग देख सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं था, हमने ऑप्शन पढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया ये बात कि लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे वाला कोई ऑर्डर होगा। हमने पहला ऑर्डर देखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बात हमारे माइंड में आ गई तुरंत ही, और हमने ऑप्शन ए टिक कर दिया, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मतलब कि तो एमसीक्यूज वाले हो गए, सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मेटालिक ऑर्डर को लेकर के। इसलिए मेटालिक ऑर्डर आप लोग अपना तैयार कर लो कि लेफ्ट से राइट कैसे वेरिएट करता है और अप टू डाउन कैसे वेरिएट करता है।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एलिमेंट हैव बीन अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में मींस जो एलिमेंट अरेंज किए, इसका कुछ ना कुछ सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस में अरेंज करके रखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। याद रखना आप लोग, ये किसके बेसिस रखे गए, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पिक टू सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। दो सेट ऑफ एलिमेंट को यूज करो, यहाँ पे चूज करो जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। चलो यहाँ पे अलग थोड़ा सा लिख लेते हैं सबको। फ्लोरीन है हमारे पास, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम है, ठीक है। तो दो एलिमेंट चूज करो जिसके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज है। अच्छा यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे फ्लोरीन भी पढ़ रहा है, पहला एलिमेंट बात करें फ्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है और हेलोजन फैमिली बोल सकते हैं या फिर ग्रुप कहें, दोनों ग्रुप 17 के ही एलिमेंट है, ठीक है। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी तो सिमिलर होगी। तो पहला आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं और क्लोरीन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम और सीक्वेंस की बात करें तो सोडियम के साथ क्या आएगा, यहाँ पे पोटेशियम उठा लो, ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन, किस लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। पहली बात तो आप लोग को मॉडर्न फॉर्म पीरियड टेबल तो यूज ही नहीं करना है, उसका लॉ ही नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग से कह दिया गया है कि एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किए गए हैं, और एटॉमिक मास के बेस जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 ही लॉ पढ़ते हैं। कौन कौन सा, डोबर्नियर ट्रायड्स था, न्यूलैंड्स लॉ था और मेंडलीव लॉ ऑफ ऑक्टेव था। अगर यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, एलिमेंट को नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 19 मान लो आगे चला गया। तो पहले वाला एलिमेंट क्या हमारे पास, फ्लोरीन है, और 8वां एलिमेंट हमारे पास क्लोरीन है। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज दो है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और फ्लोरीन की, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की मैच कर रही, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट साथ अपनी प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। तो याद करो कौन सा होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जहां पे सा रे गा मा पा धा नी सा से स्टार्ट के फिर सा पे पहुंच गए, जो कि 8वां स्वर आता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन जो है क्लोरीन साथ मैच कर रहा है, तो मतलब कौन सा हो गया यहाँ पर, न्यूलैंड। इसको नहीं लिखना आप लोगों को, बस हमने समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पर क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब ही समझ में आता है कि 8वां एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट 8वां एलिमेंट से मैच करेगा अपनी प्रॉपर्टी। ऐसे यहां पे भी देख लो, सोडियम हो गया, पहला एलिमेंट वाले उसको ले लेते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, सोडियम की पोटेशियम के साथ मैच करेगी, ठीक है। ऐसे हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे होती हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यही था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में और क्या था, इनकी लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी एक, कि इनका जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही वैलिड था, इसलिए यहाँ पे इतने ही एलिमेंट दिए गए। देखो कैल्शियम के अंदर वाले सारे एलिमेंट है, मींस एटॉमिक नंबर 20 वाले के अंदर ही सारे एलिमेंट है। तो कैल्शियम अगर ऊपर जा रहे थे हम लोग और एलिमेंट की बात कर रहे थे उसमें जो क्लासीफाई हो चुके थे, तो उनके लिए वैलिड नहीं हो रहा था इनका लॉ। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या थी, इनका जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाया था, ठीक है। तो आप लोग को सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और पेपर में अच्छे से करके आना है।